हेलो गाइज, मैं हूं आपका टीचर फैजान और आप सभी का स्वागत है ग्रोथिज्म यूट्यूब चैनल पर। एंड एडोबी फोटोशॉप सीरीज का ये वीडियो चौथा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि एडोबी फोटोशॉप का लेटेस्ट वाला वर्जन चाहे 2023 हो या 2024 हो, किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे। देन फोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, वहां पर आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो के बाद उन सारे वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। देन गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फोटोशॉप के अंदर मूव टूल का क्या क्या काम है और उसमें कितने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इन सारे ऑप्शन पे हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी फोटोशॉप से रिगार्डिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिगार्डिंग जब भी इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी मुलाकात सबसे पहले आपसे हो। सो चलिए इस वीडियो को यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी नजर मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो गाइज, आपको भी अपने फोटोशॉप को ओपन करना है और कुछ इस तरीके से डिफरेंट फोटो को ओपन कर लेना है। ये फोटो कैसे ओपन होगा अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो इससे पहले वाले वीडियोस को। सो कुछ इस तरीके से मैं क्या किया हूं, डिफरेंट फोटो को ओपन कर लिया हूं। अब आपको क्या करना है, इन सारे फोटोज को इन कैनवास पे लेकर के आना, यानी कि ये जो आप पेज देख रहे हो इस पेज पर आपको वो सारे फोटोज को लेकर के आना है। सो उसके लिए आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है मूव टूल। सो मूव टूल का बेसिकली बहुत सारा काम है। अगर मैं आपको बताऊं तो मूव टूल से आप मूव कर सकते हो, किसी भी फोटो को रिसाइज कर सकते हो, किसी भी फोटो को डिलीट कर सकते हो, किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो या किसी भी फोटो को रोटेट वगैरह कर सकते हो। ये सारा काम आपको मूव टूल पे रहते हुए करना है। सो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे इस फोटो पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पेड़ दिख रहा होगा। अगर आप इस पेड़ को यहाँ से उठा करके लेके जाना चाहते हो उस कैनवास पे, तो आप क्या करो, सबसे पहले मूव टूल को सिलेक्ट करो। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक को दबाए दबाए ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ये फोटो यहां से मूव होगा। बट आपको माउस का लेफ्ट क्लिक को दबा करके यहां से बाहर की तरफ लेके जाना है और जिस फोटो के अंदर लेके जाना चाहते हो आप यहां पे आ सकते हो और यहां पे लाके इसको छोड़ सकते हो कुछ इस तरीके से। सो अभी इसका जो साइज है काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ रहा है। सो टेंशन नहीं लेना है, आप इसी वीडियो में सीखने वाले हो कि फोटोज़ का या किसी भी चीज़ का, किसी एलिमेंट्स का साइज को रिसाइज किस तरीके से किया जाता है। एक तरीका और है गाइज, अगर आप डायरेक्ट इस कैनवास पे किसी फोटो को इंपोर्ट करना चाहते हो उसके लिए आप फाइल में जाना और यहाँ पे आपको मिलने वाला प्लेस इम्बेड, आप इसके ऊपर क्लिक करना, डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा और जिस फोटो को आप इंपोर्ट करना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट करना, देन आपको प्लेस कर देना है तो वो फोटो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। देन यहाँ पे आते हैं और इस फोटो को दोबारा से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस कैनवास पे लेके जाएंगे और यहाँ पे लाके हम छोड़ देंगे। अब देखो कि ये जो साइज है काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, शो बाउंडिंग बॉक्स को यहाँ से ऑन कर लेना है। अब बेसिकली शो बाउंडिंग क्या होता है, अगर आप यहाँ से इसको अनचेक कर दोगे तो ये बाउंडिंग बॉक्स जो अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। दोबारा से अगर आप इस पर टिक कर देते हो तो बाउंडिंग बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इस बाउंडिंग बॉक्स के जरिए से इस फोटो को, साइज को क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। सो क्या करना है आपको, बेसिकली कॉर्नर पे आना है अपने माउस पॉइंटर को लेकर के और कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा कर लेना है और यहाँ पे अभी हम रख देते हैं। सो अभी आप जो देख रहे हो ये जो कैनवास का जो साइज है, पेज का जो साइज है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। अगर आप इसको डायरेक्ट अपने स्क्रीन में फिट करना चाहते हो तो आप Ctrl+0 प्रेस करो, वो डायरेक्ट आपके फोटोशॉप में फिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब गाइज, आपको क्या करना है, एक चीज़ को देखना है कि अगर आप इस फोटो को मूव करना चाहते हो, अभी हम यहाँ से इसका बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ कर लेते हैं सबसे पहले। अब अगर आप इसका फोटो को, यानी कि इस फोटो को अगर मूव करना चाहते हो तो सबसे पहले मूव टूल को सेलेक्ट करना, देन आप इसको सेलेक्ट करो और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। लेकिन मूव टूल का इतना ही काम नहीं है, मूव टूल से आप किसी भी फोटो को रोटेट कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ढेर सारा काम है। बट चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि सारे काम को किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको बाउंडिंग बॉक्स मिलेगा, यानी कि शो ट्रांसफॉर्म के अगर ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपके पास बाउंडिंग बॉक्स नजर आएगा। अब आप इस बाउंडिंग बॉक्स को, यानी कि कॉर्नर की तरफ से अगर ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे करते हो तो ये जो फोटो जो है ये तीन तरफ से छोटा होगा, यानी कि इधर से छोटा होगा
और इधर से छोटा होगा, इधर से छोटा होगा, कुछ इस तरीके से। और अगर आप इस कॉर्नर को देखोगे तो ये यहीं पे अटका हुआ है कुछ इस तरीके से। और यदि अगर आप चाहते हो गाइस कि ये जो फोटो है ये फोटो चारों तरफ से बड़ा हो, सो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना होगा, यानी कि आपको एक बटन प्रेस करना होगा कीबोर्ड से अल्ट। अगर आप कीबोर्ड से अल्ट को होल्ड करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे कुछ इस तरीके से, तो अभी जो है ये फोटो चारों तरफ से बड़ा छोटा हो रहा है। और यदि अगर आप अल्ट को छोड़ देते हो, ऐसे ही करते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से बड़ा छोटा होगा कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आप समझ गए। एक चीज और कि अगर आप इस फोटो को इधर से बड़ा छोटा करना चाहते हो, यानी कि इधर से सिर्फ और सिर्फ, तो अगर आप यहाँ पे इस बाउंडिंग बॉक्स को पकड़ के ऐसे खींचोगे तो ये अभी भी क्या हो रहा है, ये चारों तरफ से बड़ा छोटा हो रहा है। बट आपको चारों तरफ से बड़ा छोटा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही तरफ से खींचना है। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करना होगा कुछ इस तरीके से, तभी आप एक तरफ से क्या कर सकते हो, इसको खींच सकते हो कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जितना आप इधर से खींच रहे हो उतना ही इधर की तरफ से भी ऑटोमेटिक खींचा जाए, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल को और अल्ट को प्रेस करना है। यदि अगर आप कंट्रोल और अल्ट को अगर आप प्रेस करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये देखो अभी दोनों तरफ से बड़ा छोटा हो रहा है कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आप समझ गए कि किस तरीके से इन सारे शॉर्टकट का यूज किया जाता है डिफरेंट तरीके से फोटो का साइज को बड़ा छोटा करने के लिए। देन अगर आपको इस फोटो को रोटेट करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने माउस पॉइंटर को इस कॉर्नर की तरफ लेकर के आओ और इस कॉर्नर पे अगर आप ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये छोटा बड़ा होगा। बट अगर आप अपने माउस पॉइंटर को इस कॉर्नर से बाहर की तरफ लेके जाओगे तो आपका माउस का जो सिंबल है कुछ इस तरीके से आपको शक्ल बना देगा। फिर अब आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक को दबा करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर आप जितना मन आप उसको उतना रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आप डिफरेंट एंगल पे अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करना, कुछ इस तरीके से ये आपको इस फोटो को रोटेट करके आपको दे देगा कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आप समझ गए कि फोटो का साइज को किस तरीके से छोटा करते हैं, या फिर फोटो को रोटेट किस तरीके से करते हैं, या फिर अगर आप किसी फोटो को एक ही तरफ से खींचना चाहते हो सो आपको क्या करना होगा, मैं आपको ये तरीका बता दिया। अब गाइज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप यहाँ पे टिक कर देते हो तो ये जो साइज आपने छोटा बड़ा किया वो साइज वहाँ पे टिक हो जाएगा। और यदि अगर आप यहाँ से अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हो तो वो जैसा पहले था वैसा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे आपको मिलने वाला है ऑटो सेलेक्ट। अब गाइज हम लोग देखते हैं ऑप्शन बार को कि ऑप्शन बार में कितने सारे ऑप्शन है और इन सारे ऑप्शन का क्या काम है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सो सबसे पहला है ऑटो सेलेक्ट। ये ऑटो सेलेक्ट क्या करता है गाइस, चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस पेड़ को यहाँ से डिलीट करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक कछुआ है। इस कछुए को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पेज पे लेके आते हैं। काफ़ी ज़्यादा साइज तो बड़ा है तो हम यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। बट गाइज अगर आप चाहते हो कि ये फोटो चारों तरफ से बड़ा छोटा हो तो मैंने आपको अभी बताया, आपको कीबोर्ड से अल्ट को होल्ड करना है और इस तरीके से कॉर्नर से आप इस फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। वापस से अभी हम कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो ये जो कैनवास का जो साइज था वो आपके स्क्रीन में फिट हो जाएगा। देन अभी हम इसका साइज को और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम इधर की तरफ रखते हैं। अब गाइज अगर आप चाहते हो कि इसी कछुए का एक कछुआ और हो जाए, डुप्लीकेट करना चाहते हो, तो कीबोर्ड से आपको अल्ट को होल्ड करना है और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबा करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो एक कछुए का 2 कछुआ हो जाएगा, 2 कछुए का 3 कछुआ, 3 कछुए का 4 कछुआ, यानी कि कछुआ का बच्चा होता जाएगा इस तरीके से। सो अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस कि अगर आप इस कछुए को यहाँ से मूव करना चाहते हो, सो अगर आप इस कछुए को यहाँ से मूव करोगे तो ये कछुआ यहाँ से मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कछुए का जो लेयर है ये इस कछुए का लेयर सेलेक्ट किया हुआ है। आपको अगर इस कछुए को मूव करना है तो इस कछुए का आपको लेयर को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, तभी आप इस कछुए को यहां से मूव कर सकते हो। सो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा कछुए का लेयर है। अब आप कैसे जान सकते हो कि इस कछुए का लेयर कौन सा है? सो ये चीज आपको मदद करने वाला है यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट। अगर आप यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो अब आप जिस भी फोटो के ऊपर एक दफा क्लिक करोगे उस कछुए का वो फोटो का लेयर जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर दे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर दे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि आप अगर ऑटो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो आप डायरेक्ट किसी फोटो को क्लिक करके क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो। बट अगर आप ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर देते हो तो अभी अगर हम इस कछुए को यहाँ से मूव करना चाहें तो ये कछुआ यहाँ से मूव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये कछुआ यहाँ पे मूव होगा।
सो आई होप कि आप समझ गए कि ऑटो सेलेक्ट लेयर का क्या काम है। गाइस ये ऑटो सेलेक्ट लेयर आपको कई दफ़ा मदद करने वाला है और कई दफ़ा आपको परेशान करने वाला है। सो वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कब इसको ऑन करना चाहते हो और कब आप इसको ऑफ करना चाहते हो। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है गाइस लेयर का और ग्रुप का। सो अभी आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लेयर रखा हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, इस लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट को होल्ड करके हम यहाँ पे इस नीचे वाले लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे एक दफ़ा, तो ये पूरा का पूरा यानी कि सारा लेयर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करना है। सो अभी हम क्या करते हैं, Ctrl+G प्रेस करते हैं तो ये ग्रुप नाम का एक फोल्डर बन गया और इसके अंदर आपका सारा लेयर आपको दिख गया। अब गाइस एक चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि एक एक कछुए को सिलेक्ट करना, यानी कि एक एक कछुए को अगर आप मूव करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा। यदि अगर आप ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हो तो ये पूरा का पूरा यानी कि इस फोल्डर के अंदर जितने सारे भी लेयर रखे हुए होंगे वो सारा का सारा एक साथ मूव होगा। आई होप कि आप समझ गए। अगर आप सारे लेयर को एक साथ ग्रुप कर दोगे और सारे लेयर को एक साथ अगर मूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है ताकि आपका डायरेक्ट ये पूरा का पूरा ग्रुप मूव हो। और यदि अगर आप यहाँ पे लेयर कर देते हो तो आप एक एक फोटो को यहाँ से मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपकी मिलने वाला शो ट्रांसफॉर्म, अगर आप यहाँ पे इसको टिक कर देते हो तो यहाँ पे आपके पास बाउंडिंग बॉक्स नजर आएगा, और यदि अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगा कुछ इस तरीके से। देन अब हम लोग देखने वाले हैं गाइज यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर चीज़ों को अलाइनमेंट किस तरीके से करते हैं। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे 2-3 कछुआ रखा हुआ है और आप चाहते हो कि ये सारा का सारा कछुआ बॉटम की तरफ से नीचे की तरफ से एक साथ बराबर हो जाए या टॉप की तरफ से बराबर हो जाए, सो उसके लिए आपको अलाइनमेंट वाले सेटिंग को समझना पड़ेगा। सो चलिए समझते हैं। सो उसके लिए क्या करते हैं गाइज, हम लोग इस कछुए के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं, शो बाउंडिंग को पहले ऑन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा लेयर सेलेक्ट किया हुआ है। देन हम क्या करते हैं, शिफ्ट को होल्ड करके इस कछुए के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर इन सारे कछुए को एक साथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। जब आप इन सारे लेयर को एक साथ सेलेक्ट कर लोगे तब आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। यदि अगर आपका कोई भी लेयर सेलेक्ट किया हुआ नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शन डीएक्टिव किया हुआ रहेगा। देन ये सारा का सारा ऑप्शन गाइज आपको इसके अंदर भी मिलने वाला है, चाहे तो आप बाहर से भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसके अंदर में आकर के आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन का, दूसरा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का, और यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग का। सो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप इन सारे फोटोज को एक साथ यानी कि लेफ्ट की तरफ से बराबर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर क्लिक कर दो तो ये सारा का सारा फोटोज एक तरफ से बराबर हो जाएगा। और यदि अगर आप यहाँ पे सेंटर के ऊपर क्लिक कर देते हो तो ये सेंटर की तरफ से बराबर हो जाएगा। अभी हम दोबारा से Ctrl+Z प्रेस करते हैं, सो ये वापस से बैक आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे आपके पास मिलने वाला है ये उसी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि ये आपका वर्टिकल वाला पार्ट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है। यदि अगर आप चाहते हो कि ये बॉटम के तरफ से बराबर हो जाए या फिर टॉप के तरफ से बराबर हो जाए तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये टॉप के तरफ से बराबर हो जाएगा। दोबारा से Ctrl+Z प्रेस करते हैं, अभी हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे तो सेंटर की तरफ से बराबर आएगा। और यदि अगर हम यहाँ पे इस बॉटम के ऊपर क्लिक कर दे तो ये सारा का सारा लेयर बॉटम की तरफ से बराबर आएगा। देखा एक चीज और कि अभी जो भी हम कर रहे हैं वो सिलेक्शन बेस पे हो रहा है, और यदि अगर आप यहाँ पे इस सिलेक्शन को हटा के कैनवास कर दोगे और अब अगर आप यहाँ पे बॉटम करोगे तो ये कैनवास का बॉटम की तरफ से आएगा। यानी कि ये जो पेज आप देख रहे हो इस पेज को हम लोग फोटोशॉप का कैनवास कहते हैं, ये कैनवास की तरफ से बराबर आएगा। और यदि अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो अभी क्या होगा, वो सिलेक्शन बेस पे वो अलाइनमेंट होगा कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आप समझ गए किस तरीके से इन सारे चीज़ों को यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पे आपको मिलने वाला डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है गाइस कि अगर आप चाहते हो कि ये फ़ोटो जो है इन सारे फोटोज़ का स्पेस को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, सो आप यहाँ से कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। देन ये अभी डिफरेंट साइज पे रखा हुआ है, सो इसीलिए आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, इन सारे सबको डिलीट करते हैं और एक को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं गाइस, एक को हम यहाँ पे करते हैं। सो अभी आप देखो कि ये जो कछुआ है, बीच वाला कछुआ, ये इसके करीब ज़्यादा है और इससे दूर है। अगर आप चाहते हो कि ये तीनों का जो स्पेस है, बीच का जो स्पेस है वो बराबर हो जाए, सो आप यहाँ से इसको बराबर कर सकते हो। अब आप देखो कि ये कछुए के बीच में जो दूरी है वो सेम दूरी, सेम स्पेस आपको यहाँ पर भी मिलने वाला कुछ इस तरीके से।
सो आई होप कि आप समझ गए गाइस इन सब चीज़ों को। अब हम क्या करते हैं गाइस, इन कछुए को यहाँ पे रखते हैं और आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करना। जब आप Ctrl+J प्रेस करोगे तो वो सेम कछुए का एक लेयर कॉपी हो जाएगा उसी के नीचे में कुछ इस तरीके से। सो वापस से भी हम क्या करते हैं, Ctrl+J, ये 4 कॉपी आपको कर लेना कुछ इस तरीके से। देन आप शिफ्ट को होल्ड करके इस कछुए को यहाँ तक लेकर के आ जाओ। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ तक इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जाना है यहाँ पर और आप कुछ इस तरीके से इसको अलाइन कर सकते हो। यानी कि आपके पास टोटल 4 लेयर था, इन चारों लेयर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस कछुए के बीच में और इस कछुए के बीच में कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आप समझ गए गाइस कि मूव टूल का क्या यूज़ है और मूव टूल के अंदर आपके ऑप्शन बार में क्या क्या मिलने वाला है। और आपको बहुत सारे शॉर्टकट मैंने आपको बताया। Ctrl++ करने से आपका कैनवास का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, Ctrl- करने से आपका कैनवास का साइज छोटा होता है, और यदि अगर आप Ctrl+0 प्रेस करते हो तो कैनवास जो है वो आपका फोटोशॉप के अंदर फुल स्क्रीन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आया होगा और आप फोटोशॉप के अंदर मूव टूल को यूज़ करना सीख गए। देन गाइस अभी हम लोग आगे में देखने वाले हैं पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। सो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। देन अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हो तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप इस वीडियो को तब तक देखो। मैं मिलता हूँ आपको इसी वीडियोस के अंदर में।